हिंद आप सभी को, स्वागत है आपका तेजस साइंस में। तो आज का टॉपिक है इन्वायरमेंट अवेयरनेस एंड कंजर्वेशन। इस टॉपिक से 15 मार्क्स का यानी 15 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है एबीसी में। ये एनसीसी ए बी और सी सर्टिफिकेट एग्जाम 2022 के लिए होगा। इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 10 ही है। इन्हीं 10 में से हर साल क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन ऐसे करके 3 या 4 क्वेश्चन पूछता है। तो आप सारे क्वेश्चन अच्छे से याद करेंगे, वीडियो क्लास में देखेंगे। तो जो लोग चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि जब भी क्लास में वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। अभी जिन लोग को हिंदी या इंग्लिश, जिसमें आपको मॉडल पेपर चाहिए, हिंदी या इंग्लिश दोनों में मैंने डाटा अवेलेबल करा दिया, वेबसाइट पर मैंने अवेलेबल कर दिया, ठीक है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये भी आप गूगल पे सर्च करेंगे tejasencrme.com या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करना किसी भी वीडियो का, इस वीडियो का भी आप ओपन कर सकते हैं। उसमें सबसे ऊपर में मैंने लिंक दे रखा है इसका, ठीक है। आप वहाँ पर क्लिक करके और वहाँ से आसानी से हिंदी इंग्लिश जिसमें आपको चाहिए भी याद कर सकते हैं। बाकी आपको पीडीएफ और ऐप है जहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों में डाटा होगा। नवंबर के लास्ट या फिर दिसंबर स्टार्टिंग तक वीडियो करा दूंगा, ठीक है। ये तेजस एनसीआरमी ऐप जो कि टेक्निकल इश्यू की वजह से अभी काम नहीं कर रहा, और पीडीएफ सबसे इंपॉर्टेंट पीडीएफ है जिसमें आपका प्रैक्टिस सेट पेपर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, प्रैक्टिकल के पेपर्स होंगे, टॉपिक वाइज नोट्स होगा और मॉडल पेपर्स। तो ये आपका नवंबर लास्ट या फिर दिसंबर स्टार्टिंग तक अवेलेबल होगा। और पीडीएफ पेड कोर्स होगा, ठीक है, क्योंकि गूगल पे पीडीएफ अवेलेबल कराने में काफी पैसे गूगल को पे करने थे, तो ये पेड कोर्स होगा। बाकी जितने भी पहले टॉपिक हो चुके 5-6 टॉपिक जिन्होंने नहीं पढ़ा आप लोग याद कर लेंगे अच्छे से। प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ पे प्लेलिस्ट बना दी हो एनसीसी बी सर्टिफिकेट एग्जाम 2022, सी सर्टिफिकेट एग्जाम 2022 करके, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते क्वेश्चन आंसर। आप वीडियो क्लास में देखेंगे सारे क्वेश्चन मोस्टली भाई इन्हीं 10 में से हर साल 15 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। 1-2 क्वेश्चन वेरी कर सकता है। फर्स्ट क्वेश्चन है प्रदूषण किसे कहते हैं, व्हाट इज पोल्यूशन। इसका आंसर होगा वायु, जल, मिट्टी आदि का अवांछित द्रव्य से दूषित होना जिसका सजीवों पर प्रत्यक्ष रूप से विपरीत प्रभाव पड़ता है तथा पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचाता है, उसे प्रदूषण कहते हैं। ये होगा प्रदूषण का डिफिनेशन। क्वेश्चन नंबर सेकंड, प्रदूषण के प्रकार लिखे, या फिर आएगा क्वेश्चन पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार लिखे। तो इसका आंसर होगा सबसे पहले आप लिख देंगे प्रदूषण 4 प्रकार के होते हैं। इसके बाद पॉइंट सिस्टम में फर्स्ट वायु प्रदूषण यानी एयर पोल्यूशन, सेकंड जल प्रदूषण यानी वाटर पोल्यूशन, थर्ड ध्वनि प्रदूषण यानी नॉइज पोल्यूशन, और फोर्थ मृदा प्रदूषण यानी सॉइल पोल्यूशन। तो ये प्रदूषण के 4 प्रकार होते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, वनों से हमें क्या लाभ है, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ फॉरेस्ट, या फिर बेनिफिट्स फ्रॉम फॉरेस्ट। इसका आंसर होगा पॉइंट सिस्टम में। आपको ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का पूछा जाएगा, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट, वनों से हमें शुद्ध ऑक्सीजन मिलता है। सेकंड, वनों से जंगल का संरक्षण होता है। थर्ड, वनों से औद्योगिक कच्चा माल मिलता है। फोर्थ पॉइंट, वनों से हमें भोजन तथा जड़ी बूटियां मिलती है। फिफ्थ, ईंधन के लिए लकड़ी मिलता है। और सिक्स्थ पॉइंट, वन असंख्य व्यक्तियों को आजीविका प्रदान करते हैं, या फिर आप इसमें और लिख सकते हैं कि वन पशु पक्षियों को आश्रय प्रदान करते हैं। ये सारे पॉइंट्स आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। कम से कम आपको 5 पॉइंट लिखना होगा एग्जाम में। जितने मार्क्स का क्वेश्चन उतने पॉइंट्स आपको लिखना होगा, तभी आपको एनसीसी में फुल मार्क्स मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसका आंसर का फर्स्ट पॉइंट, यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। सेकेंड, ग्रह या उपग्रह के वातावरण में मौजूद तापमान को उपेक्षाकृत अधिक बनने में मदद करती है। थर्ड पॉइंट, यदि ग्रीन हाउस प्रभाव नहीं होता तो पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं होता। और फोर्थ पॉइंट, इसके प्रभाव को बचाने के लिए वृक्ष अधिक से अधिक मात्रा में लगाना जरूरी, मतलब जितना हो सके प्लांटेशन करें। और सभी लोग कम से कम 1 साल में 1 या 2 पौधे जरूर लगाएंगे और उसकी अच्छी से देखभाल करेंगे, ठीक है। 1 पौधा आपको लगाना, आप जरूर लगाइएगा। क्वेश्चन नंबर 5, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में एनसीसी की भूमिका क्या है, या फिर पूछेगा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में एनसीसी कैडेट्स की भूमिका क्या है। तो दोनों के सेम आंसर होंगे। इसका आंसर होगा फर्स्ट पॉइंट, पर्यावरण जागरूकता अभियान चलाकर। सेकंड, वृक्षारोपण अभियान चलाकर। थर्ड, जल संरक्षण और कचरे का सही निपटान करके। फोर्थ पॉइंट, अपने आस पड़ोस मित्र परिवारजनों के लिए मार्गदर्शक शक्ति बनकर, यानी आप अपने गांव में शहर में जहां भी हो अपने आस पड़ोस मित्र परिवारजनों के सामने आप खुद साफ सफाई ये सब वृक्षारोपण ये सब कार्य करें, मतलब पहल करना। फिफ्थ पॉइंट,
लोगों को इस गंभीर समस्या के विषय में जागरूक करके कि पेड़ पौधों की कटाई ये सबसे कितनी नुकसान हो रही है, कितनी बीमारियां उत्पन्न हो रही है, प्रदूषण कितने फैले, तो ये सब लोगों को गंभीर समस्या के बारे में लोगों को जागरूक करके इस तरह से प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में एनसीसी कैडेट अपनी भूमिका निभा सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, सही या गलत लिखे, ट्रू फॉल्स। फर्स्ट क्वेश्चन, बंदीपुर जंगली अभयारण्य तमिलनाडु राज्य में स्थित है, तो ये गलत है यानी फॉल्स है। बंदीपुर जंगली अभयारण्य तमिलनाडु में नहीं बल्कि कर्नाटक में है। सेकंड क्वेश्चन, दाभोल विद्युत परियोजना असम राज्य में है, दाभोल विद्युत परियोजना असम राज्य में है, यह भी गलत है, दाभोल महाराष्ट्र में है। थर्ड क्वेश्चन, ओजोन छिद्र के कारण ग्लोबल वार्मिंग का कारण होता है, यह ट्रू है, ओजोन छिद्र के कारण ही ग्लोबल वार्मिंग का कारण होता है। फोर्थ क्वेश्चन, अलमाटी बांध यूपी में स्थित है, तो यह भी गलत है यानी फॉल्स है, अलमाटी बांध यूपी में नहीं कर्नाटक में है। नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन, किरण बेदी एक प्रसिद्ध पर्यावरणविद है, तो ये सही है, किरण बेदी एक प्रसिद्ध पर्यावरणविद है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, रेन वाटर हार्वेस्टिंग से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू मीन बाय रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इसका आंसर होगा, आप हिस्ट्री में लिख सकते हैं या फिर इसको पॉइंट्स में भी बना सकते हैं। वर्षा के जल को किसी खास माध्यम से संचय करने की प्रक्रिया को वर्षा जल संचयन कहा जाता है, नहीं रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं। विश्व भर में पेयजल की कमी एक संकट बनती जा रही है, इसका कारण पृथ्वी का जल स्तर का लगातार नीचे जाना भी है। इसके लिए वर्षा के जल को जो सागर में मिल जाता है उसका संचयन और पुनर्भरण किया जाना आवश्यक है, ताकि भूजल संसाधनों का संवर्धन हो पाए, मतलब वाटर की समस्या ना हो। इसके बाद आप इसमें पॉइंट सिस्टम में भी लिख सकते हैं, इसका इस्तेमाल आप लिख सकते हैं कि वर्षा के जल को हम लोग जानवरों की धुलाई के लिए इस्तेमाल करते हैं, खेतों की सिंचाई के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये सब आप लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, पर्यावरण गिरावट का प्रभाव क्या है। वातावरण में जो परिवर्तन होता है, चेंजेस, उसके इफेक्ट क्या पड़ते हैं, मतलब बुरा प्रभाव। गिरावट का ये यहाँ पे प्रभाव का मतलब है कि उसका बैड इफेक्ट क्या पड़ता है, तो इसका आंसर होगा फर्स्ट पॉइंट, कृषि पर प्रभाव। सेकंड, ग्रीन हाउस पर प्रभाव। थर्ड पॉइंट, पेड़ पौधों का विलुप्त होना। फोर्थ पॉइंट, चर्म रोग का बढ़ना। फिफ्थ, आपदाओं में बढ़ोतरी। सिक्स्थ, ऑक्सीजन की कमी। सेवेंथ, मनुष्य जीव जंतुओं के स्वास्थ्य पर प्रभाव। और एट्थ, नदियों का जल दूषित होना। मैंने आपको 8 पॉइंट बता दिए। एग्जाम में क्वेश्चन आपका 5 to 7 मार्क्स का पूछेगा, वैसे जनरली 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन पूछा है, अब तक 7 मार्क्स का नहीं पूछा, तो आप सारे पॉइंट्स अच्छे से याद करना, ठीक है, ताकि आप 2-3 पॉइंट भूल भी जाए तो आप आसानी से 5 पॉइंट लिख दे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, कुछ पौधे और पशुओं की प्रजातियों के विलुप्त होने के मुख्य कारण क्या है। आप लोग देख रहे होंगे काफी ज्यादा, मतलब जो छोटे छोटे पक्षी या फिर कुछ जानवर भी अभी नहीं दिखते, जैसे पक्षी में गौरैया, चिड़ैया, ये सब अभी नहीं दिखती है, और कौवे भी आजकल बहुत नहीं दिखते। तो इनके विलुप्त होने का मेन कारण क्या है, व्हाट आर द मेन रीजन ऑफ दिस एक्टिविटी, ये जो भी हो रहा है, पौधे पशुओं की प्रजातियों के विलुप्त होने के मुख्य कारण, इसका आंसर होगा फर्स्ट पॉइंट, जलवायु परिवर्तन। सेकंड, क्षमता से अधिक दोहन, इसका मतलब ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि क्षमता से अधिक पशु पक्षियों का दोहन, पेड़ पौधों की कटाई, ये सब। थर्ड, मृदा अपरदन यानी मिट्टी का कटाव। फोर्थ पॉइंट, मानवकृत आपदा, मैन मेड डिजास्टर, मैंने आपको बता रखा है ना मैन मेड डिजास्टर कौन कौन से होते हैं, जैसे युद्ध, बम विस्फोट, ये सब, तो ये सब भी वजह है, प्रदूषण। फिफ्थ पॉइंट, निजी लाभ हेतु गैर कानूनी शिकार, लोग ज्यादा जिन पर बैन है, पशु पक्षियों को मारना बैन है, तो उनका भी शिकार करते हैं, तो निजी लाभ हेतु गैर कानूनी शिकार। सिक्स्थ, जनसंख्या में लगातार वृद्धि, सबसे बड़ा ये कारण है, जनसंख्या में लगातार वृद्धि, पॉपुलेशन पे कंट्रोल ही नहीं है। और सेवेंथ पॉइंट, अनावश्यक प्रदूषण यानी पोल्यूशन ज्यादा फैलाना। तो ये सब पौधे और पशुओं की प्रजाति को विलुप्त होने के मेन रीजन है। अब सारे 7 पॉइंट याद रखना, ठीक है, क्वेश्चन 5 to 7 मार्क्स का पूछता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित पर लघु नोट लिखे, यानी राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। फर्स्ट है पर्यावरण, इसमें आप सबसे पहले लिखेंगे वनस्पतियों, प्राणियों, मानव जाति सहित सभी सजीवों और उनसे संबंधित भौतिक परिसर को पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट कहते हैं। पर्यावरण के 2 प्रकार होते हैं, फर्स्ट भौतिक पर्यावरण और सेकंड जैविक पर्यावरण। ये आप पर्यावरण पे लिखेंगे शॉर्ट नोट्स में, संक्षिप्त टिप्पणी में। नेक्स्ट है ओजोन, ओजोन का होगा ओजोन परत पृथ्वी के धरातल से 20 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर वायुमंडल में समताप मंडल क्षेत्र में बहुत पतला सा आवरण है। वायुमंडल के आयतन के संदर्भ में लगभग 10 ppm है।
यह ओजोन परत पर्यावरण की रक्षक है। सूर्य की पराबैंगनी किरणों यानी अल्ट्रावायलेट किरणों से रेज से को पृथ्वी पर आने से रोकती है। मतलब ये जो भी सूर्य की हानिकारक किरण होती है उसको पृथ्वी पर आने से रोकती है, जिसकी वजह से हम लोग काफी सेफ है। नहीं तो ओजोन परत में छिद्र होने के कारण आपने देखा था तब कितनी ज्यादा मतलब कितनी ज्यादा बीमारियां उत्पन्न हो रही थी। नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट, थर्ड ग्रीन हाउस प्रभाव। इसका होगा यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी ग्रह या उपग्रह के वातावरण को संतुलित किया जाता है। इसके निम्न कार्य हैं। फर्स्ट पॉइंट, यह चर्म रोग होने से बचाता है। सेकंड, यह पृथ्वी के वातावरण को संतुलित रखता है। थर्ड, ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी पर जीवन संभव है। ये होगा ग्रीन हाउस यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट में। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, कचरा प्रबंधन। इसका आंसर होगा संसाधन पुनर्चक्रण कचरा के काम में प्रयोग की जाने वाली सामग्री का संग्रह है। यह शब्द उस सामग्री को इंगित करता है जो मानव गतिविधियों से बनती है और इसलिए किया जाता है ताकि मानव पर उसके स्वस्थ पर्यावरण या सौंदर्य शास्त्र पर इसका प्रभाव ना पड़े, इसलिए कचरा प्रबंधन करना जरूरी है। इसके बाद लिखेंगे यह संसाधन निकालने के लिए भी होता है ठोस, तरल, गैस, रेडियोधर्मी पदार्थ, ये सब निकालने के लिए भी हम लोग कचरा प्रबंधन करते हैं। लास्ट है फिफ्थ, ऊर्जा संरक्षण। इसका होगा किसी काम को करने के लिए ऐसी विधि या प्रक्रम का पालन करना कि वह काम पूरा होने में कम ऊर्जा लगे, इसे ही ऊर्जा संरक्षण करते हैं। मतलब ऊर्जा को बचाना, ऊर्जा संरक्षण का मतलब है कि आप ऊर्जा को कैसे बचाते हैं। तो इसका आंसर होगा किसी भी काम को करने के लिए ऐसे तरीके अपनाएं जिसमें कम से कम ऊर्जा लगे और वह काम भी पूरा हो जाए, तो इसे ही ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा का बचाव करना कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, जल प्रदूषण नियंत्रण के उपाय लिखे। कि जल पोल्यूशन को कैसे हम लोग कम कर सकते हैं, उस पर कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट पॉइंट, कुएं के चारों ओर जाली बनाएं तथा छत ढलवाएं। सेकंड पॉइंट, नहरों, तालाबों, नदियों में औद्योगिक कचरा व गंदगी ना डालें। थर्ड पॉइंट, विसर्जन व कचरे का निपटान उचित स्थान पर करें। फोर्थ, जल की एक भी बूंद बर्बाद ना करें। और फिफ्थ पॉइंट, जल प्रदूषण संबंधी सभी कानूनों का पालन करें। विसर्जन और कचरे का मतलब है कि शौच उचित स्थान पर करें और जो कूड़ा कचरा होता है उसको डस्टबिन में ही डालें। ये जल प्रदूषण नियंत्रण के उपाय होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, जल के प्रमुख स्रोत लिखो। कि हमें जल कहां से प्राप्त होता है। क्वेश्चन का मतलब ये, स्रोत का मतलब। इसका आंसर होगा सतही जल, सेकंड वर्षा का जल, थर्ड भूमिगत जल। ये भी आप लिख देंगे तीनों, और फिर लिख देंगे तालाब, नदी, झील, नाले, जलाशय, वेल्स इत्यादि से हमें जल प्राप्त होता है। ये जल के मुख्य स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, भूमि प्रदूषण के कारण लिखे। मतलब सॉइल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण के कारण लिखो। इसका आंसर होगा फर्स्ट पॉइंट, घर से निकालने वाली नालियां। सेकंड, औद्योगिक तथा खदानों का अपशिष्ट। थर्ड, घरेलू अपशिष्ट, पॉलिथीन, प्लास्टिक, कूड़ा। फोर्थ पॉइंट, कृषि अपशिष्ट। फिफ्थ, कीटनाशक, डीडीटी, औद्योगिक रसायन। सिक्स्थ, वातावरण के धूलकण। ये सारे भूमि प्रदूषण के मेन रीजन यानी मेन कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, भूमि प्रदूषण नियंत्रण के उपाय लिखे। मतलब अभी हमने भूमि प्रदूषण के कारण देखा था, अभी कि उसको हम लोग किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं भूमि प्रदूषण। इसका आंसर होगा फर्स्ट पॉइंट, रासायनिक की जगह जैविक खाद, प्लास्टिक की जगह कागज, पॉलिएस्टर की जगह सूती कपड़े या जूट आदि का प्रयोग करें। सेकंड पॉइंट, प्लास्टिक की थैलियों, बोतलों आदि का प्रयोग ना करें और इन्हें रास्ते में ना फेंकें। थर्ड, अधिक से अधिक पेड़ पौधे और हरियाली लगाएं। फोर्थ पॉइंट, भूमि प्रदूषण संबंधी सभी कानूनों का पालन करिए। भूमि प्रदूषण नियंत्रण के उपाय होगा। आप सारे पॉइंट्स अच्छे से याद करना, ठीक है। और वीडियो को लास्ट तक देखें क्योंकि सारे क्वेश्चन मोस्ट भी इन्हीं में से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, जल प्रदूषण के कारण लिखो। कि जल किस किस कारणों से प्रदूषित होता है, पोल्यूटेड होता है। फर्स्ट पॉइंट, घरेलू बहिस्राव के कारण। सेकंड, वाहित मल के कारण। थर्ड, औद्योगिक बहिस्राव के कारण। फोर्थ, कृषि बहिस्राव के कारण। फिफ्थ, ऊष्मीय या तापीय प्रदूषण की वजह से। सिक्स्थ,
कीटनाशक की वजह से, और 7th पॉइंट कुछ मात्रा में प्राकृतिक कारणों से भी जल प्रदूषित होता है। टोटल 7 पॉइंट है, अब सातों याद रखना क्योंकि क्वेश्चन 5 मार्क्स का कम से कम पूछेगा, ठीक है। तो आपको 5 पॉइंट लिखने जरूरी है। अब सातों याद रखेंगे, तब अगर 1-2 भूलेंगे भी तो आप आसानी से 5 पॉइंट लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, वायु प्रदूषण के कारण लिखो। राइट द रीजन ऑफ एयर पोल्यूशन। इसका होगा फर्स्ट पॉइंट वाहनों, घरेलू ईंधनों और कारखानों से निकला धुआं एवं विषैली गैसें। सेकंड उद्योग द्वारा उत्सर्जित पारा, जिंक, सीसा, आर्सेनिक धातुओं के सूक्ष्म कण की वजह से। और थर्ड पॉइंट रासायनिक उर्वरक व कीटनाशक अधिक प्रयोग तथा खरपतवारों के परागकण उड़ने से वायु प्रदूषण होता है, यानी एयर पोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, वायु प्रदूषण नियंत्रण के उपाय लिखो कि हम लोग किस तरह से एयर पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। इसका आंसर होगा फर्स्ट पॉइंट वृक्षारोपण करें, नीम व तुलसी आदि के पौधे घर में लगाएं। सेकंड पॉइंट घरों, उद्योगों तथा वाहनों के धुएं को सीमा में रखें। थर्ड पॉइंट पटाखों व खतरनाक रसायनों का प्रयोग ना करें। फोर्थ कूड़ा कचरा जलाए नहीं, नियत स्थान पर डालें। मतलब जो भी आपका कूड़ा कचरा निकलता है बेकार के सामान तो उसको जलाए नहीं, उसको किसी गड्ढे में डालें। फिफ्थ पॉइंट वायु प्रदूषण संबंधी सभी कानूनों का पालन करिए, होगा वायु प्रदूषण के नियंत्रण के उपाय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, ध्वनि प्रदूषण के कारण लिखे। इसका आंसर होगा फर्स्ट पॉइंट ध्वनि प्रदूषण यानी नॉइज पोल्यूशन का रीजन औद्योगिक क्षेत्र में मशीनों द्वारा निकलने वाली ध्वनि। सेकंड यातायात साधनों एवं उनके हॉर्न द्वारा बढ़ता शोर। थर्ड पॉइंट लाउड स्पीकर व शादी विवाह में बैंड बाजे, तेज संगीत का बजना। और फोर्थ पॉइंट आतिशबाजी एवं विस्फोटकों द्वारा निकली ध्वनि। ये सब ध्वनि प्रदूषण यानी नॉइज पोल्यूशन के मेन रीजन है। नेक्स्ट है ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के उपाय लिखवानी, नॉइज पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं उसके उपाय बताने हैं। इसका आंसर होगा फर्स्ट पॉइंट घर में टीवी, संगीत संसाधनों की आवाज धीमी रखें। सेकंड पॉइंट अपने वाहन का हॉर्न अनावश्यक ना बजाएं। थर्ड लाउड स्पीकर का प्रयोग ना करें। फोर्थ पॉइंट शादी विवाह में बैंड बाजे पटाखे ना बजाएं। ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया, शादी विवाह में बैंड बाजा ना बजे तो हो ही नहीं सकता। फिफ्थ पॉइंट ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण संबंधी सभी कानूनों का पालन करिए, होगा ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के उपाय यानी मेन रीजन। तो इस मॉडल पेपर में इस टॉपिक में टोटल इतने ही नंबर ऑफ क्वेश्चन, टोटल 19, इसी में से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। वीडियो को सभी लोग लाइक कर देंगे और जो लोग चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूँ लाइव क्लास हो, मस्ती क्लास हो, आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैंने आपको बता दिया जिनको हिंदी और इंग्लिश किसी में भी अभी नोट्स चाहिए अभी वर्तमान में, क्योंकि अभी तो पीडीएफ अवेलेबल नहीं है और ना ही ऐप, दोनों नवंबर का लास्ट या दिसंबर स्टार्टिंग तक पीडीएफ और ऐप अवेलेबल कर दूंगा। इसमें से पीडीएफ आपका पेड कोर्स होगा और ऐप फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके बाद वेबसाइट, अभी जिनको नोट्स चाहिए वेबसाइट पर अवेलेबल है हिंदी और इंग्लिश दोनों में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ सबसे ऊपर में। वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करना, सबसे ऊपर में लिंक दे रखा हूँ वेबसाइट का, ठीक है। आप अच्छे से बता दिया पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में डाटा अवेलेबल है तो आप वहां से याद करेंगे। बाकी रोजाना आपकी क्लासेस 7:15 पे रेगुलर चलेगी, अभी अप्रैल तक चलेगी, ठीक है, जब तक सारे एग्जाम होने जाते हैं ए बी और सी के। और आप अच्छे से प्रिपरेशन करते तेज एनसीईआरटी के थ्रू तो आपका 100% ए ग्रेड ही बनेगा। अब अपने सीनियर भैया दीदी लोग से पूछना जिन्होंने यहाँ से तैयारी की होगी, सभी लोग का ए ग्रेड ही आया होगा। तो चलिए इस तरह से आपकी रेगुलर क्लासेज होती रहेगी। पीडीएफ और ऐप आपको नवंबर लास्ट या फिर दिसंबर स्टार्टिंग तक अवेलेबल करा दूंगा, जिसमें पीडीएफ पेड कोर्स होगा। तो मिलते हैं कल 7:15 बजे नेक्स्ट क्लास के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।